अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा हनी वर्ल्ड। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडसेंस अकाउंट क्या होता है, एडसेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है और एडसेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर होंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको फ्यूचर के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एडसेंस अकाउंट क्या होता है। एडसेंस अकाउंट एक पेमेंट प्रोफाइल के तौर पर काम करता है और इसका दूसरा पर्पस आपके वीडियोस के ऊपर एड्स को रन करना होता है। बेसिक इसका पर्पस यही है कि जैसे आप एक जगह पर काम करते हैं और आपको मंथली सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है, तो इसी तरह अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं या आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितनी भी चैनल के ऊपर एड्स चलेंगी या आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी एड्स रन होंगी, उनकी जो तमाम तर पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी एडसेंस अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। तो एडसेंस अकाउंट आपकी पेमेंट्स को प्रोसीड करता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस हमें कब करना पड़ता है? तब करना पड़ेगा जब आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया होगा और यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो तब आपको एडसेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत महसूस होगी। यूट्यूब का क्राइटेरिया 4000 वॉचिंग आवर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है। इसी तरह से अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसकी आपने होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ की हुई है और उसके ऊपर आपकी एड्स रन हो रही हैं, तो आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ से आपको पेमेंट्स मौसूल होंगी। तो चलिए बात करते हैं कि एडसेंस अकाउंट को हम किस तरह से बना सकते हैं। एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको एक ईमेल की ज़रूरत होती है, जो कि आपको मैं वीडियो के लास्ट पर सारा तरीकाकार समझा दूंगा मोबाइल स्क्रीन पर जाकर, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। विद इन मिनट्स आप अपना एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। उसी के साथ में आपको अकाउंट को वेरीफाई करने का तरीका भी समझा दूंगा ताकि आपको अपने अकाउंट के अंदर किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो एडसेंस अकाउंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब आप एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट आपकी यूट्यूब के साथ या आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है। तो जब आपकी पेमेंट्स वहाँ पे मौसूल होती हैं तो आपको पेमेंट मेथड के थ्रू यानी आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट्स मौसूल होती हैं। अब एडसेंस अकाउंट आपको पेमेंट्स कब प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले जब आप एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट आपकी वेबसाइट के साथ या आपके यूट्यूब चैनल के साथ, अगर आप दोनों होल्ड करते हैं, यूट्यूब चैनल भी वेबसाइट भी, तो आप दोनों के साथ उसको एट द सेम टाइम अटैच कर सकते हैं। तो जब आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर $100 का थ्रेश होल्ड कंप्लीट हो जाता है, यानी आप मिनिमम $100 अर्न कर चुके होते हैं, तो आपका एडसेंस अकाउंट आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देता है और वो पेमेंट्स आपके अकाउंट के अंदर 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपके अकाउंट में अपडेट हो जाती हैं। और जब वो अपडेट होती हैं तो आप उसको विड्रॉ 20 से लेकर 25 तारीख के दरमियान कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने एडसेंस अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो सारे स्टेप्स आपको मैं बताऊँगा वन बाय वन, तो आपने किसी एक स्टेप को भी मिस नहीं करना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन करना भी सिखा दूँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इजीली एडसेंस अकाउंट बना सकें।
तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर अपनी एक जीमेल साइन इन कर लेनी है जिसके ऊपर से आप एडसेंस का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये एक जीमेल साइन इन कर ली है। इसके ऊपर जाकर आपने गूगल क्रोम पर चले जाना है। गूगल क्रोम पर आपने जाके सर्च करना है adsense.com, adsense.com। ये सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो अकाउंट साइन इन हुआ है, आपने उस अकाउंट के साथ इसको कंटिन्यू कर देना है। मैं इसके साथ साइन इन किया हुआ है ऑलरेडी, इसके साथ इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसके ऊपर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या आपने देनी है, सबसे पहले आपके पास अगर एक वेबसाइट है, आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, तो आपने इस वेबसाइट का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव अ साइट येट, इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, येस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, नो आई डोंट वांट कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस। तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कंट्री पर जाके आपने सिलेक्ट कर लेनी है योर पेमेंट कंट्री और टेरिटरी। यहाँ पर जाके आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ये एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली टिक मार्क करना है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसके ऊपर टिक करेंगे और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस एडसेंस अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सबसे पहले जाना है, अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं साइड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने सबसे पहले आपने आना अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे तो आपके पास ये पब्लिशर आईडी शो हो चुकी है। ये पब्लिशर आईडी आपकी होगी जिससे आपको आपका अकाउंट रिकॉग्नाइज होगा जब आप इसके पास इसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये पब्लिशर आईडी के ऊपर आपको पेमेंट रिसीव हुआ करेंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी पेमेंट्स आपको रिसीव होंगी, तो जब आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन के लिए आपके वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इस अकाउंट के अंदर थ्रेश होल्ड मुकम्मल होने के बाद आपको इसी पब्लिशर आईडी के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ करेंगी। तो ये पब्लिशर आईडी आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद आप पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आएंगे। पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आपके पास ये आ जाता है, आपके पास लॉगिन ईमेल है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपने सबसे पहले अपना नाम डाल देना है और सरनेम इसके अंदर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉन्टैक्ट फ़ोन, आपने इसके अंदर एंटर करना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो आपके पास आ रहा है ईमेल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो इसके ऊपर आप सबके ऊपर टिक कर देंगे। कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस टिक कर देंगे, पीरियोडिक न्यूज़लेटर्स, इन सबको आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। सेव कर देंगे, क्लिक करना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर आने के बाद पेमेंट्स इन्फो, उसके अंदर आपने जाना है ऐड पेमेंट्स अकाउंट। ये वो पेमेंट्स अकाउंट है जहाँ पे आपने अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में आपने सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। उसके बाद आपने नेम एंड एड्रेस, नेम एड्रेस आपने वो वाला डालना है जो एग्जैक्ट आपके आईडी कार्ड के ऊपर, यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है सेम एज इट इज़ आपने वही एड्रेस इसके ऊपर ऐड करना है। अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो आपको जो पिन रिसीव होनी है इन फ्यूचर आपके एडसेंस अकाउंट की जानिब से, तो वो एडसेंस आपको पिन नहीं भेजेगा या वो पिन आपको नहीं रिसीव होगी। तो मेक श्योर ये एड्रेस आपने शिनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस ही लिखना है। तो चलिए इसको सबसे पहले एंटर कर लेते हैं।
अब ये एड्रेस लाइन 1 के अंदर जो आपने एड्रेस लिखा है, सेम इसी को आप कॉपी पेस्ट करके एड्रेस लाइन 2 में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने टाउन और सिटी लिखना है। इसी तरह से आपने पोस्टल कोड ऐड करना है। पोस्टल कोड आप अपने नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जाके आप अपना पोस्टल कोड पता कर सकते हैं, या आप नेट पर जाके अपने एरिया का नाम लिखेंगे तो एरिया का जो भी रेलिवेंट पोस्टल कोड होगा वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपने कर देना इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद सेव एड्रेस की ऑप्शन आ चुकी है। अब आपके पास ये पेमेंट्स प्रोफाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग्स दिखा रहा है कि पेड मंथली इफ़ द टोटल इज़ एट लीस्ट $100, यानी $100 अगर आपके अकाउंट में मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर आप मैनेज सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। मैनेज सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो रही है कि ये पेमेंट आईडी है, ये आपका नाम है और ये सारा आपके पास ये आपके अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो मैनेज टैक्स इन्फो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो एक साइट ओपन होगी, वहाँ पे आपने अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ऐड टैक्स इन्फो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट टैक्स फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक इंटरफेस ओपन हो चुका हुआ है। तो इंटरफेस के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा आप रीड कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह से आपने सेटअप करना है। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो सेम एज दैट इज़ आपने इसी तरह से इस इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ उसामा राजपूत। तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है बता रहा है कि आपके पास जो अकाउंट है वो आप इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हैं या नॉन इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करूँगा, आपने भी इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो पूछ रहे हैं आर यू अ सिटीज़न आर रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स से हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करूँगा। नो पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिए हुए हैं, एक है W8 बेन फॉर्म, यानी एक बेन फॉर्म W8 बेन फॉर्म। आगे ये लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज़ मोस्टली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड आल्सो यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। और दूसरा है W8ECI दिस फॉर्म इज़ मोस्टली यूज्ड बाय अ नॉन US बिजनेस एंटिटी। यानी अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले वाला फॉर्म भरना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार W8 बेन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा। ये सबसे पहले टैक्स आइडेंटिटी पूछ रहा है। टैक्स आइडेंटिटी के अंदर आपने अब ये नाम चेंज करना है। अगर आप जैसे कि ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसके अंदर नाम जो है इंडिविजुअल का जो नाम है वो एग्जैक्टली आपके आईडी कार्ड के नाम से मैच करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वो एग्जैक्टली आपके आईडी कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर मैच नहीं कर रहा तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा आपने अपना आईडी कार्ड देखना, उसके ऊपर जो एग्जैक्टली नाम लिखा है वही आपने उसके ऊपर एंटर करना है। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन को ऑप्शनल है इसको छोड़ देना है। देन आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जहाँ पे आप शहरी हैं इस टाइम रह रहे हैं, वहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान को। जी तो गाइज़ यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, कोई और नंबर नहीं डालना। यहाँ पे आपके पास जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसी को आपने एंटर करना है फ़ौरन 3 के अंदर।
उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एड्रेस मांग रहा है। अब एड्रेस आपने वही एड्रेस देना है जो कि आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस होगा, जहाँ आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा है वही आपने भेजना है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ये पूछ रहा है कि टैक्स ट्रीटी कंट्री है या नहीं। आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विदाउट विद होल्डिंग टैक्स अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर आप येस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर येस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस। तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जब जाना है सर्विसेज के ऊपर टिक करेंगे तो आपके पास ये दो तरह के ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ के अंदर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने 0% पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आप टिक लगा देंगे। उसके बाद आपके पास मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़, यहाँ पे भी आप टिक करेंगे। उसके बाद आर्टिकल नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद विद होल्डिंग रेट 30% इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी टिक कर देंगे। उसके बाद फिर से टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद विद होल्डिंग रेट के ऊपर आपने 0% रिड्यूस ट्रीटी के ऊपर ट्रीटी रेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एग्जैक्टली वो भरनी है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। आपने अपना नाम और एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी वही इन्फॉर्मेशन होगी जिसके ऊपर आपको फ्यूचर पेमेंट्स रिसीव होनी है। तो लिहाजा ये एंड पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आपने अब करना है योर टैक्स फॉर्म। ये हमारे फॉर्म के तमाम तर PDFs हैं। इसके ऊपर आपने अब आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू एंड करेक्ट एंड कम्प्लीट। तो ये जो आपको वो दे रहा है PDF, ये PDF ओपन करके आप देख सकते हैं, दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट है जो कि आपकी जो जानकारी है उसके लिए वो बता रहा है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी मसला है तो आप बैक पर जाके दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक सर्टिफिकेशन देगा, यानी हमें सर्टिफाइड कर देगा कि हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे अब हम योर सिग्नेचर, यानी जो सिग्नेचर कर रहा है बंदा तो वो खुद बजाते खुद वो खुद कर रहा है। तो यहाँ पे येस आई एम द पर्सन नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म, यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट वही नेम लिख देंगे जो कि आपका ID कार्ड के ऊपर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एक मिस हो गया, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द US। हैज़ द इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन द टैक्स परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज़ सर्विस विद इन द US। यहाँ पे आपने नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने में आई सर्टिफाइड द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स एफिलिएट्स विल बी परफॉर्म्ड सोलली आउटसाइड US दैट एनी लेबर कैपिटल। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जी तो गाइज़ यहाँ पर हम ये एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द US, यहाँ पर जाके आपने नो पर क्लिक करना है और इसको टिक कर देना है। उसके बाद स्टेटस चेंज एफिडेविट, तो यहाँ पर आपने अगर ऑलरेडी पेमेंट रिसीव कर चुके हैं तो आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव पेमेंट्स, यानी अगर आपने पेमेंट रिसीव नहीं की तो आप पहली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने वो पेमेंट्स रिसीव कर लिए हैं तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की, लिहाजा मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको पेपरलेस चाहिए या आपको ईमेल चाहिए कि आपका जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो गई है। तो मैं यहाँ पे पेपरलेस के ऊपर क्लिक करूँगा और उसको सबमिट कर दूँगा।
जी तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब अपना डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या आपके पास टैक्स पेयर सर्टिफिकेट है, या गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है, या रिटर्न एक्सप्लेनेशन कोई भी है, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। पाकिस्तानीज़ के लिए सबसे आसान तरीका जो है अपनी वेरिफिकेशन करवाने का, वो है आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना आईडी कार्ड अपलोड कर, आप अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपने सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद उसने आपको वेरीफाई कर दिया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर टैक्स वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, वी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल एज सून एज पॉसिबल, वी प्रोसेस योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, वी मे रिक्वेस्ट एडिशनल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इफ़ नीडेड, दिस प्रोसेस मे टेक अ फ्यू डेज टू कंप्लीट। यहाँ पर आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन और आपका तमाम तर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और आपकी आइडेंटिटी कार्ड की जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और विद इन फ्यू डेज़ यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए